हाँ भाई, तो उसने सल्यूशन में जो किया है वो मैं बता दे रहा हूँ। उसने जो मुझे लगता है उसने सल्यूशन में ये किया है कि जैसे राजा जो है वो 8 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है ना। इन 8 डायरेक्शंस को लिया गया है ना। तो अब उसने उसने क्या किया है कि उसने 4 डायरेक्शन सिलेक्ट किए हैं और 4 उनकी इनवर्स डायरेक्शन सिलेक्ट किए हैं। जैसे कि अगर ये फॉरवर्ड 1 है, ये फॉरवर्ड 2 है, ये फॉरवर्ड 3 है, ये फॉरवर्ड 4 है ना। तो यही बैकवर्ड 1 हो जाएगी, ये बैकवर्ड 2 हो जाएगी, ये बैकवर्ड 3 हो जाएगी और ये बैकवर्ड 4 हो जाएगी, है ना। और उसके बाद फिर उसने उसने क्या किया है कि देखो, पहले तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि राजा जैसे यहाँ है ना, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ा है, फिर दूसरा स्टेप आगे बढ़ा है, फिर तीसरा स्टेप आगे बढ़ा है ना। और फिर यही 3 स्टेप्स वापस वो रिट्रेस करके अपनी जगह पे वापस आ जाए, है ना। तो यही उसने करने की कोशिश की है पहले वाले केस में। उसने पहले वाले केस में क्या देखा है, ओनली 1 मूव, मतलब कि वो केवल एक ही मूव को फॉलो करे और उसको रिट्रेस करके वापस आ जाए। अच्छा, अब यही चीज़ ऐसे ऐसे की जा सकती है कि 3 मूव्स ऐसे बढ़े, फिर 3 मूव्स वापस ऐसे आ जाए, ठीक। यही बात F2 के साथ की जा सकती है कि 3 मूव्स ऐसे बढ़े और 3 मूव्स वापस आ जाए। फिर F3 के साथ भी है कि 3 मूव्स ऐसे बढ़े और 3 मूव्स वापस आ जाए। और F4 के साथ भी ऐसे कि 3 मूव्स ऐसे बढ़े और फिर वापस आ जाए, है ना। तो यही बात उसने की है कि उसने इन चारों में से F1, F2, F3, F4 इनमें से कोई एक सिलेक्ट किया है। 4C1 है ना, कोई एक सिलेक्ट किया। अच्छा, अब क्या कर रहा है, मैं मानता हूँ कि वो F1 में चला, ठीक। तो उसका क्या पैटर्न रहा होगा, वो F1 चला होगा, फिर F1 चला होगा, फिर F1 चला होगा, फिर B1 चला होगा, B1 चला होगा, B1 चला होगा, है ना। आगे आगे आगे, फिर पीछे पीछे पीछे, है ना। तो अच्छा, अब सिर्फ ऐसे ही ज़रूरी है। अच्छा, एक सेकेंड, पेन ख़त्म हो गया यार। हाँ, तो भाई अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो इसी ऑर्डर में चला हो कि आगे 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 फिर पीछे पीछे पीछे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे पीछे और फिर आगे। क्योंकि इसको फॉलो किया जाए अगर किसी भी ऑर्डर में, तो वो वापस ओरिजिन पॉइंट पे पहुंचा ही देता है ना। तो अब इसको अरेंज करने के भी तरीके अब हम लोग को लिखने पड़ेंगे। तो इसके अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 6 चीज़ें हैं। तो 6 फैक्टोरियल है ना, डिवाइड बाय ये 3 सेम बाय 3 फैक्टोरियल और ये 3 भी 3 फैक्टोरियल। अच्छा, प्लस अब अगली बात उसने ये की है कि यार क्या गारंटी है कि ये 3 और मतलब ये 3 सेम हो और ये 3 सेम हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले आगे बढ़े, है ना, फिर मान लो फिर आगे बढ़े, है ना। तो एक स्टेप उसने आगे बढ़ाया, दूसरा स्टेप उसने आगे बढ़ाया, है ना। उसके बाद वो आगे फिर आगे पीछे बनना बंद करे, है ना। उसके बाद फिर वो राइट मुड़ जाए, F3, तो वो ऐसे चला गया, है ना। फिर उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ जाए तो P3, है ना, तो वापस यहाँ आ गया। अच्छा, और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, ऐसे आएगा और फिर वापस ऐसे आएगा, है ना, यानी B1 B1, है ना। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ज़रूरी थोड़ी ना कि वो आगे 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 पीछे पीछे पीछे, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मूव करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 डायरेक्शन में मूव करे, है ना। तो मैंने ये और ये वाली कंसिडर की है ना। हम लोग इसको और इसको भी कंसिडर कर सकते थे, इसको और इसको भी कंसिडर कर सकते थे, है ना, क्योंकि इन चारों में से कोई 2 लेनी है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे F3 ज़रूरी नहीं F3 ही हो, यहाँ पे F2 भी हो सकता है इस पोजीशन पे, है ना। और यहाँ पे F4 भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे F1 की जगह F2 भी हो सकता है, F3 भी हो सकता है, F4 भी हो सकता है ना। तो कोई भी 2 चुनना है इन चारों में से, है ना। तो इसीलिए हम लोग ने किया 4C2, है ना, इनटू। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, हमने 4C2 नहीं, सॉरी 4C1, हमने क्या करना है यार, ये 4 हमारे पास डायरेक्शन है, F1, F2, F3, F4। इन 4 में से
कोई एक चुनी हम लोग ने, है ना, कोई एक चुन ली 4C1 तरीके से। उसके बाद बची हुई 3, उनमें से कोई एक चुनी, तो इंटू 3C1। अच्छा, अब इस अरेंजमेंट को अगर ध्यान से देखें तो इसको भी अरेंज करने के बहुत सारे तरीके होंगे, क्योंकि ज़रूरी तो ना इसी पैटर्न में चले F1 F1 F3 B3 B1 B1, है ना, वो तो किसी भी ऑर्डर में चल सकता है। इसको किसी भी ऑर्डर में अगर चलें तो ओरिजिन पे ही लौटेंगे। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना, तो ये इसको अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे। अच्छा, अब लास्ट केस ये है कि वो ना केवल एक डायरेक्शन में चले और ना ही 2 डायरेक्शन में चले, बहुत सारे डायरेक्शन में चल जाए, ऐसे इधर भी, फिर कहीं इधर मुड़ जाए, फिर कहीं ऊपर चला जाए, फिर कहीं राइट लेफ्ट, है ना। तो उसमें तो हमें बहुत सारी डायरेक्शंस कंसिडर करनी पड़ेंगी, तीन डायरेक्शंस कंसिडर करनी पड़ेंगी, है ना, जिसमें सारी डायरेक्शन डिफरेंट हो, है ना। तो मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन 4 में से कोई 3 सिलेक्ट करनी। अभी मैंने सबसे पहले केस में क्या किया था, कोई एक डायरेक्शन में ही केवल चलवाया था, आगे पीछे, केवल आगे पीछे, या केवल राइट लेफ्ट, या केवल डायगोनल्स में। इसमें सेकंड केस में मैंने क्या किया कि मैंने इसको आगे पीछे के साथ साथ राइट लेफ्ट में भी चलाया, या फिर आगे पीछे के साथ डायगोनल में चलाया, या फिर लेफ्ट राइट के साथ डायगोनल में, मतलब कोई भी 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी इनमें से कोई 3 ले रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 4C3, है ना, कि मैंने 3 डायरेक्शंस चुन ली। अब अच्छा, उन 3 को अरेंज कैसे करेंगे, वो तीनों तो डिफरेंट होंगी, मतलब F1 एग्जांपल लेते हैं, F1 F2 F3 और B1 B2 B3, है ना, कुछ भी हो सकता है इन तीनों का ऑर्डर। तो इनको अरेंज सब अलग है, तो इनको अरेंज करने का ऑर्डर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, है ना। ये तब था जब 3 डायरेक्शंस में मूव करा, ये तब था जब 2 डायरेक्शंस में मूव करा, और ये तब था जब 1 डायरेक्शन में मूव करा। अच्छा, अब क्या वो 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता है? नहीं, 4 डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव कर सकता? अगर वो 4 डायरेक्शंस में फॉरवर्ड में ही मूव कर गया, तो भाई ये बात सोच के देखो कि अगर वो मतलब आगे ही बढ़ गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर मान लो ऐसे गया, है ना, फिर ऐसे गया, अगर वो 4 डायरेक्शंस F में ले लेता है, तो ऑब्जर्वेशन से तुम्हें बात समझ में आएगी कि फिर वो कभी ओरिजिन पे वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर उसके पास केवल 2 और स्टेप्स रहेंगे। 4 तो उसने पूरे कर लिए, बचे 2, तो केवल 2 स्टेप्स में वो नहीं अपने ओरिजिन पे वापस आ सकता है ना। तो इसीलिए उसे केवल 3 ही, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो केवल 3 ही फॉरवर्ड स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकता है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम। यहाँ पे उसने उन तीनों का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे उसने कोई एक डायरेक्शन को 2 बार किया और किसी अलग डायरेक्शन को 1 बार किया, और यहाँ पे उसने किसी एक डायरेक्शन को ही 3 बार किया। तो ये तब था जब वो एक ही डायरेक्शन में चला, या तो सिर्फ आगे पीछे, या तो सिर्फ लेफ्ट राइट, या तो सिर्फ डायगोनल्स में। यहाँ पे जब वो किसी इन्हीं 2 डायरेक्शन में चला, और यहाँ पे जब वो किन्हीं 3 डायरेक्शन में चला, 4 में नहीं चल सकता, क्योंकि फिर वो वापस नहीं आ पाएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा।